निरंतर 4 बार से भाजपा के पार्षद हो और वर्तमान में नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष भी हो। अब आपने अपनी ही पार्टी की सभापति सरोज अग्रवाल के खिलाफ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कहीं पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं कर सकती? क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि मैं मूलतः भारतीय जनता पार्टी से बूथ अध्यक्ष रह चुका, 2 बार नगर मंत्री रह चुका, प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य झांकी के प्रकोष्ठ का रह चुका, पुरुषार्थी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद में लगातार 4 बार से पार्षद और पूर्व अध्यक्ष रघुवीर सिंह जी कौशल साहब का मैं यहाँ पर कार्य भी देखता हूँ। मेरे पिताजी भी जनसंघ से जुड़े हुए थे, मेरे बड़े भाई साहब भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। मेरे पिताजी ने 1978 में दीपक के चुनाव चिन्ह में जब मेरा जन्म हुआ था तब ब्रजसुंदर शर्मा जी के वार्ड से चुनाव लड़ा था और 11 वोटों से वो हारे थे। मेरा पूरा परिवार, मेरे ताऊ जी वो देवली नगर पालिका में प्रथम बार वार्ड पार्षद थे, चेयरमैन थे, आदर्श शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे, वहाँ बीजेपी की जिलाध्यक्ष। मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से मूल रूप से जुड़ा हुआ है। और जो आज चमचागिरी की राजनीति करके लोगों के पैर पकड़ के चापलूसी करके, क्योंकि अभी चापलूसी का जमाना है, और जो मूल रूप से जिनके पिताजी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे मोची बाजार से, उनकी पत्नी सभापति बना करके भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारधारा के लोगों को परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा को समाप्त करना, भ्रष्टाचार के कार्य करना, और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो विचार थे, क्रांतियाँ थी, उनको समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के मूल को समाप्त करना चाहिए। ये ब्याज वाले लोग हम मूल के लोगों को क्या सिखाएंगे? तो आपका कहने का मतलब ये कांग्रेस से आए हुए हैं? ये कांग्रेस से आए हुए हैं, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी को तहस नहस करने आए हुए हैं। विधायक के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, इनसे कोई हिसाब मांग ले। एक भाई डीजल भराने जाता था, एक बेटा सोशल मीडिया संभालता था, खुद वो संभालता था, किसी कार्यकर्ता को काम नहीं करने दिया विधानसभा चुनाव में लोगों ने। दूसरों के ऊपर कान भरने के अलावा आरोप पत्र काम नहीं किया। पता कर ले, भारतीय जनता पार्टी का पहला 9 महीने में जिसके कार्यकाल जो कार्यकारिणी तक नहीं बना पाया। मूल रूप से ये है ही नहीं ना भारतीय जनता पार्टी के, ये तो भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए आया कांग्रेस से। क्या कारण है जो आलाकमान इन पर विश्वास जताती है बार बार? पहले ये चमचागिरी करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में वो सिद्धांत भूंगड़े खा करके आज तक मैंने मेरे बूथ में कभी जिंदगी में पैसा नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नहीं। मैं नेता प्रतिपक्ष बना, जब भी सालाना वहाँ पर जमा कराने होते तो सबसे पहले पैसे जमा करवाने वालों में मैं था। मैंने 3 साल तक 5-5 हज़ार रुपये वहाँ पर जमा कराया भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारे सदस्यता के जमा होते हैं। हम वो लोग एक नोट एक वोट, हम जाते थे कि वोट भी लेंगे, 1 रुपया भी लेंगे। आज इसी का परिणाम है कि जो वार्ड कांग्रेसी था, जहाँ पर निर्दलीय शोभा नाम जी जीतते थे, उस वार्ड से मैं लगातार 4 बार जीत रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वहाँ पर कांग्रेस और निर्दलीय जीतते थे। तो विचारधारा की बात है। इनकी कोई आगे शिकायत नहीं की आपने पदाधिकारी में, प्रदेश में या केंद्र रूप से की गई है? क्या कारण? निश्चित रूप से की गई है। उसी का परिणाम तो जिला के पद सेट है, उसी का परिणाम आप देख लेना। जिस प्रकार पुष्पलता सिंह जो 6 साल के लिए अयोग्य घोषित हुई, निश्चित रूप से उन्होंने जो 10 महीने में काले कारनामे किए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी मीडिया बोल रही है। आज देख लो, पूरा नाला बंद है हाईवे के बाद में, सबने कब्जे कर लिए वहाँ पर। पूरी छतरपुरा के अंदर पानी भर रहा है, लोगों के मकानों में दरारें आ रही है। उनको सोचने की फुर्सत नहीं है। वो कार्यवाहक सभापति के रूम में गाड़ी लेकर के 11 बजे जाएगी और उसके बाद में माला साफे पहनेगी। कभी कोई एक दौरा नहीं किया इन्होंने। क्या काम किया इन लोगों ने? 10 महीने पे कुछ भी नहीं है, शून्य। इन्होंने जो उल्टा योजनाएं थी वो योजनाएं बंद हो गई, जो कार्य थे वो कार्य नहीं कर पाए। आज हमारे यहाँ पर ऐसा कोई भी उपलब्धि बताने वाला इस सभापति का कार्यकाल नहीं है। भ्रष्टाचार के आकंड में डूबे हुए, यहाँ तक कि जिन लोगों के, गरीब लोगों के पैसे जमा थे, किसी का एक पट्टा जारी नहीं करा पाए, किसी के एक 90A नहीं कर पाए, एक उपलब्धि नहीं है। मैं कहता हूँ ये वार्ड मेंबर के चुनाव में निश्चित रूप से इसके कारनामों में जैसे ये नहीं हो कि हमारा बोर्ड नहीं आया होगा, तो इसके लिए जिम्मेदार यही होगा। मैं तो अब भी हमारे जिला अध्यक्ष रामेश्वर जी मीणा से, प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौर से, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा से और खास तौर पर इन्होंने
उनके निर्देशों की अवहेलना करी, बोर्ड की मीटिंग 10 मिनट में समाप्त कर दी, किसी पार्षद की कोई समस्या नहीं सुनी और फर्जी प्रोसीडिंग लिख करके पेश कर दी। हमें नहीं चाहिए था यूजर चार्जेस काला कानून। ये भी सूचना आ रही है कि ये पार्षद है और कार्यकारी जो इनको सभापति बनाया गया है, तो तनख्वाह भी ये सभापति की ले रहे हैं, क्या सही है संविधानिक है? निश्चित रूप से न तो कार्यवाहक के रूप में ये उसके सैलरी वेतन पाने की अधिकारी है। अगर इसने पाई है तो गलत है, इसके ऊपर राजस्व चोरी का आरोप निश्चित रूप से लगेगा और प्रमाणित होगा। और ये जो सभापति की गाड़ी का उपयोग कर रही है, शाम को 6 बजे बाद इसकी हमने 8-10 वीडियो बनाई हुई है, शाम को 6 बजे बाद घूमते हुए की, हाँ उसकी लॉग बुक है, हमने कॉपी मांगी है, इनके द्वारा सूचना के अधिकार में सूचना नहीं दी जा रही है। 15 जो हमारी एप्लीकेशन है वो सूचना आयोग में स्वीकृत हो गई है, जल्दी उसका भी आप इनके नाम नोटिस आएगा सूचना आयोग से भी, और उसमें भी इनको सजा का प्रावधान मिलेगा। निश्चित रूप से लॉग बुक में जैसे ही शाम को 6 बजे के बाद की एंट्री मिलेगी और इस गाड़ी का उपयोग इस सभापति ने किया है, ये कॉपी मिलेगी, उसमें भी